Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I am Zainab Bashir and you are now watching Visual Literature and Education Department. स्टूडेंट ऑलरेडी जो है पार्ट 1 BIF 401 की जो वीडियो है फॉर फाइनल टर्म प्रिपरेशन वो अपलोड हो चुकी है। आज जो है मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगी जिसमें मैं हाफ़ जो रह गया था हमारा चैप्टर नंबर 4 वो और चैप्टर नंबर 5 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो MCQs है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो है नेम द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमिन RNA स्ट्रक्चर। पहले हमने RNA स्ट्रक्चर की डिटरमिन करने के लिए जो मेथड यूज़ किए थे वो एक्सपेरिमेंटल नहीं थे, बट आज जो है वो हमने एक्सपेरिमेंटल जो मेथड्स हैं वो डिस्कस करने हैं। और इसमें और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी मेथड्स ऑफ डिटरमिन RNA स्ट्रक्चर्स। RNA जो स्ट्रक्चर्स है उसको डिटरमिन करने के कितने मेथड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है RNA हैज़ 1, 2 and 3। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी हैज़ सिंपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, और सेकेंडरी हैज़ न्यूक्लियोटाइड फोल्डिंग एंड थर्ड एड नॉट्स। हमने सूडोनॉट्स का भी लास्ट जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था। नेक्स्ट जो है अब हमने इनकी आगे जो इनके मेथड्स हैं वो पढ़ने लगे। एक मेथड्स है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, तो ये इस RNA की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने का मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है कौन सा है, फर्स्ट मेथड है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। इसमें क्या करेंगे, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। और मोस्टली ये MCQs आता है कि एक्स-रे जो क्रिस्टलोग्राफी है किसकी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है, RNA या DNA। तो आपने याद रखना ये RNA की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए मोस्टली यूज़ होता है। फॉर मीनिंग द स्ट्रक्चर RNA स्ट्रक्चर वो यूज़ एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। ये स्मिथ एंड मार्टन 2000 में जो है इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था। विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डाइफ्रैक्शन। ये किसके प्रिंसिपल्स के बेस पे काम करता है, डाइफ्रैक्शन की बेस पे। जो इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलाइज्ड RNA होते हैं वो डाइफ्रैक्ट होते हैं एक्स-रेज की से, विच हेल्प्स एस्टिमेट एटॉमिक पोजीशन। अब क्या होती है हमारे पास ना RNA होता है किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म में, यानी क्रिस्टल्स बने होते हैं। उन पर जब एक्स-रेज जो है वो पास करती हैं उसके ऊपर गिरती हैं तो वो डाइफ्रैक्ट, जैसे ही एक्स-रेज डाइफ्रैक्ट होकर वापस आएंगी तो हमें पता चलेगा उसकी डाइफ्रैक्शन से कि एटॉमिक पोजीशन जो है वो RNA के अंदर कहाँ है। ठीक है, हर एटम की जो पोजीशन है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है ऑल आइसोटोप्स दैट कंटेन एन ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑफ न्यूट्रॉन हैव एंड डैश मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो याद रखना है तमाम आइसोटोप्स जिनके ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना उनके पास, ठीक है, तो उनका जो होता है ना मोमेंट होता है इंट्राइजनिक मैग्नेटिक एंड एंगुलर मोमेंटम। ये दो तरह के उनके अंदर मोमेंट होते हैं। तो ये MCQs आपने याद रखा है। इन अदर वर्ड्स ए नॉन ज़ीरो स्पिन वाइल ऑल न्यूक्लियोइड्स विद इवन नंबर्स ऑफ बोथ हैव ए टोटल स्पिन ऑफ ज़ीरो। यानी अगर एटम्स हैं, ठीक है, उनके जो न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, जो तादाद है, ठीक है, वो अगर इवन नंबर्स में है, ठीक है, वो इवन नंबर्स में है तो वो एक दूसरे को फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं और स्पिन नहीं कर सकते, तो टोटल स्पिन उनका ज़ीरो होगा। तो अगर ऑड नंबर्स होंगे तो वो स्पिन करेगा, ठीक है, तो स्पिन करने से इंट्राइजनिंग मैग्नेट मोमेंट और एंगुलर मोमेंट उनका क्रिएट होता है। तो ये MCQs आपने याद रखना है। द मोस्ट कॉमनली स्टडीड न्यूक्लियाई आर हाइड्रोजन और कार्बन 13, यानी हाइड्रोजन का आइसोटोप्स 1NH एंड कार्बन का जो आइसोटोप कार्बन 13 है उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें ये एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी का पिक्टोरिकली दिखाया गया कि एक्स-रे की जो बीम है वो क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास RNA का, ठीक है, RNA का जो हमारे पास है ये मॉलिक्यूल है जिस पर एक्स-रे की बीम जो है फॉल करती है और ये जैसे ही सामने वाली प्लेट से डाइफ्रैक्ट होके आएंगी तो हमें उनकी यहाँ पर ये जो है इस सामने वाली जो इससे डाइफ्रैक्ट होकर रेस जब सामने प्लेट पर गिरेंगी तो इस प्लेट पर हमें क्या शो होगा, एटम्स की पोजीशन शो होगी। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, इसकी पोजीशन से इसके पता चलता है हमें इस फिल्म से जो इसके ऊपर एटॉमिक की पोजीशंस है वो क्या क्या है RNA की मॉलिक्यूल के अंदर कहाँ पे है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपिक डिफाइन यूजेस। अब इसमें एटॉमिक फोर्स क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है, उसको हमने डेफिनेशन भी करनी है और उसके यूजेस बताने हैं। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। पहले हमने कौन सी पढ़ी है, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टू डिटरमिन RNA स्ट्रक्चर,
ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। अब दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन सा है? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के यूजेस और डेफिनेशन, ठीक है, इसमें हम कैसे आरएनए की स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करेंगे। अनदर मेथड टू मेजर द आरएनए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है? इन दिस तकनीक के लेज़र कनेक्टेड Si3N4, याद रखें ये वाला जो Si3N4 है ना, ये वाला जो प्रोब है ये आपने याद रखना है, पे MCQs में आएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, आपने इसको मार्क करना है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रोब स्कैन्स एन आरएनए सैंपल, इट वर्क्स वेल इन एयर एंड लिक्विड एनवायरनमेंट। ये किस इन्वायरमेंट में जो होगा, इनका सिस्टम क्रिएट किया होगा, किस में करेंगे हम? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एयर और लिक्विड इन्वायरमेंट में। इसमें क्या होता है? लेज़र कनेक्टेड होती है एक, ठीक है, जैसे हमारे पास ये सैंपल मौजूद है, ठीक है, और ये टिप है हमारे पास इसकी SIN की मॉलिक्यूल की, और हमारे पास ऊपर जो नज़र आया है फोटो डायोड है और लेज़र है। फोटो डायोड से लेज़र निकलती है लाइट, लेज़र से भी, और इसके ऊपर जब सैंपल के ऊपर गिरती है तो हमें इसकी क्या होती है? प्रोब स्कैन हो जाता है, स्कैन होके हमें उसके अंदर से उसकी स्ट्रक्चर जो होती है नज़र आती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, इमेज बताएं, इमेजन बताएं, उसका यूजेस, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस थर्ड मेथड है, ठीक है, ये वाला आयनिक स्ट्रक्चर को मेजर करने का ये थर्ड मेथड है। पहला हमने क्या पढ़ा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। सेकंड वन हमने कौन सा पढ़ा? एटॉमिक, ये वाला जो अभी हमने पढ़ा, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, और जो थर्ड वन है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दिस थर्ड मेथड फॉर मेकिंग द आरएनए स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मीनिंग इन दिस मेथड हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन एटम इन आरएनए रेजोनेट अपॉन प्लेसमेंट इन ए हाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो रेजोनेशन करते रहते हैं। रेजोनेशन का तो आपको प्रोसेस का पता ही है ना, जैसे ही हम आरएनए को क्या करते हैं? हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो कि हाई हो उसके अंदर रखें, तो उसके ज़रिए असर क्या होगा? जो आरएनए के अंदर हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो रेजोनेट करने लग जाएंगे, ठीक है। इट वर्क्स वेल विदाउट क्रिस्टलाइज आरएनए। अब इसके लिए हमने आरएनए को क्रिस्टलाइजिंग नहीं करना, क्रिस्टलाइज नहीं करना, ये उस वक्त वह काम करेगा जब आरएनए को क्रिस्टलाइज नहीं करेंगे। तो ये वाला इसका प्रोसीजर है जो है ये दिखा रहे हैं, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सिर्फ लिखना है। स्टोरेज ऑफ